ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी ट्वेल्थ की बुक का सेकंड चैप्टर है। तो पढ़ने से पहले ओके, जय माँ स्मृति। हाँ, तो अब मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ लेक्चर की, और आप ध्यान से सुनेंगे कि आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि एनर्जी बहुत तरह की होती है। उसमें एक तरह की एनर्जी ये भी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल जो एनर्जी है वो अगेन दो टाइप की होती है, आपने सुना होगा। दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये बात भी आपने सुनी होती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ में एसोसिएट होती है। जहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होंगे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ये कंसेप्ट भी आपको पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं वो भी अपन देखेंगे। फोर्सेस जनरली दो तरह के होते हैं। फोर्सेज एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में आपका जो इलेक्ट्रिक, यहाँ तक आप ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका गलत मीनिंग मत निकालना, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव में आपका फ्रिक्शन फोर्स। सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ और ज़्यादा यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर था आपका 11th क्लास में, वर्क एनर्जी एंड पावर। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा वहाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रखो, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे या किसका कंसेप्ट आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है वो भी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएट विद द मोशन ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल की मोशन है तो वह काइनेटिक एनर्जी है, मोशन नहीं है काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन। ये किस किस के साथ होती है, ये एसोसिएट होती है विथ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, हाइट के साथ में, शेप के साथ में, ठीक है। तो उस इसके हाँ, इस तरह से कि बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में एसोसिएट होती है। द एनर्जी विच इज एसोसिएट विद द कॉन्फ़िगरेशन, हाइट और शेप ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी बनने में क्या एनर्जी लगी है या बॉडी के पास क्या पोटेंशियल है। अपन बोलते हैं इस बंदे के पास बहुत पोटेंशियल, यानी हिडन एनर्जी एक तरह से। तो हिडन एनर्जी भी नहीं बोल सकते, वो अपना रूप भी बाद में चेंज करती है। जैसे मैं एक बॉल को, पेन को ऊपर लेके आया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। आपको कैसे पता लगा, जब मैंने छोड़ा तो ये वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, तो मुझे पता चला इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, तो वो किसके साथ हुई, हाइट के साथ एसोसिएट हुई थी। अब एक बॉल होती है, उसको आप दबाते हो फिर छोड़ते हो, तब ऐसे भागती है ना वापस स्प्रिंग को, तो कौन सी एनर्जी थी उसके पास, पोटेंशियल। तो कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी शेप किस में एसोसिएट थी वो। तो इस तरह से जो एनर्जी होती है, दैट इज, ऐसी एनर्जी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बहुत तरीके की होती है, वैसे मैं यहाँ पर दो तीन तरीके की लिखता हूँ। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो यहाँ अपन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी थी ना, ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा आप। एक होते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपने पढ़ी थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी है, देखो ये पढ़ के आए हो और ये पढ़ के आए हो। इसका फॉर्मूला तो आपने देखा होगा, कुछ ऐसा है, -Gm1m2 डिवाइड बाई आर। इसका आपने ऐसा देखा होगा, ½ kx²। याद आया कुछ। लेकिन यहाँ क्या फॉर्मूला होगा, तो ये अपन इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई, ये कोई स्पेशल टाइप की नहीं है, कोई एलियन साइंस या नहीं लग रही है। ये एक स्पेशल टाइप की है। कौन से स्पेशल, पोटेंशियल एनर्जी का ही पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब चार्जेस की बात आएगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, मास का नाम मास होगा तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब स्प्रिंग या फिर इलास्टिक बॉडी का कंसेप्ट आएगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप। द एनर्जी विच एसोसिएट विद द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इट इज एसोसिएट विद द कॉन्फ़िगरेशन, हाइट, शेप, और भी कई चीज़ें होती है, तो उनके साथ में एसोसिएट होती है। तो उस एनर्जी को बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगी, जहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस का इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स, ठीक है। तो ये सारे फोर्स जो जनरेट होते हैं स्प्रिंग में वो इलास्टिक फोर्स होते हैं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, इनमें नॉन कंजर्वेटिव था, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर भी एनर्जी का लॉस होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वैसे हेडिंग भी अपनी यही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
अब आपको ये समझ में आएगी होगी कि ये चार्जेस के बीच में एसोसिएट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द, या डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड है, और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी। ओके, तो ये है क्या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, देख एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, आपका ही वर्क डन है, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं समझ में आया, चलो मैं बोलता हूं आपको कि एक ये पेन पड़ा है, अब इस पेन को धरती किधर खींच रही है, नीचे। मैं जैसे ही ऊपर उठाया धरती ने अपना काम शुरू कर दिया, धरती ने इसको नीचे खींचा, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, धरती के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं। आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट अर्थ, या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। तो जो मैं काम कर रहा हूं क्या वेस्ट हो रहा है, जी नहीं, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। अब ये कैसा पता चला आपको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर, छोड़ दो ये भाग गया। तो यानी कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। होगा नहीं होगा, ये कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, और पहले आपने पढ़ा भी था 11th क्लास के अंदर। तो चूंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके साथ होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन, ऐसे लिखूंगा, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, conservative forces is stored in the form of change in potential energy of system। एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, सिस्टम की होती है। कभी भी सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, हमेशा किसकी होती है, सिस्टम की होती है। ध्यान रखना, सिस्टम में मिनिमम दो चीज होगी, ठीक है, एक होगा तो सिस्टम नहीं बोला जाएगा। तो यानी कि आपने जो इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया है, किसके अगेंस्ट में, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क किया है वो वर्क ही कुछ नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या ये अलग चीज है, जी नहीं है, ये आपका ही वर्क है, आपकी मेहनत है ये, ठीक है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में लगेगा, तो कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या होगा, इसके अगेंस्ट में है तो इसका माइनस साइन आ जाएगा, दैट्स इट, बस। तो यानी कि इसको आप लिखोगे तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा, ये चीज है। ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर पता होना चाहिए, और ये 11th में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल को अपन डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम इन ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो उससे जो आपने सिस्टम बनाया, तो आपने वर्क किया, वो ही पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं। आई बात समझ में, मतलब ऐसे बोलूँ तो, बड़े बड़े शब्दों में बोलूँ तो, ये मेरी मेहनत है भाई, मैंने काम किया, किसके अगेंस्ट किया, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया, क्या फायदा मिला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी कैसे पता चलेगा, आप छोड़ो कि मैं इसको उठाया, ये मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क किया, कैसे पता चला अगेंस्ट में किया, क्योंकि इसको नीचे खींच रहा था, मैं इसको ऊपर लाया तो अगेंस्ट में वर्क हुआ। तो ये किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ कितनी पोटेंशियल एनर्जी, 0, यहाँ कितनी है, 10 जूल, तो कितना चेंज हुआ, 10 जूल का। और सपोज दैट कि यहीं था पहले से, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 1 जूल, मैं ऊपर ले आया, अब कितनी होगी, 3 जूल, तो कितना वर्क होगा मेरा, 3 जूल होगा, जी नहीं, 1 माइनस 3, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 जूल वर्क किया मैंने। ओके, तो चेंज होगा, उतना वर्क करोगे। क्यों भाई, अगर माना कि पहले से कुछ है, तो बाद में जैसे माना कि 2 जूल पहले से थी और अब आपने आया तो 5 जूल हो गई, तो आपने कितना वर्क किया, 3 जूल, तो बस वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता किसके साथ एसोसिएट होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ, या फिर ऐसे बोले तो कॉन्फ़िगरेशन, कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी बात करेंगे, लेकिन किसके साथ एसोसिएट होती है, कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, हाइट के साथ में, शेप के साथ में, बॉडी की साइज के साथ में, ठीक है, या बॉडी बनाने में जो वर्क हुआ है वो, ठीक है, वो आपको। तो यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है, एक्सटर्नल जो सिस्टम को बनाने में जो काम करता है, वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ, जैसे माना कि आप टंकी में पानी चढ़ाते हो, तो टंकी में आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, क्योंकि पंप ने वर्क किया है,
एक्सटर्नल वो जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो एक स्टोर्ड है, मतलब ये आपके पास में पैसा है एक तरह से। जैसे मैं मेहनत की और आपकी जेब में पैसा आ गया, तो वो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी है, वो एक तरह से। समझ में आया? इसको एग्जैक्टली उससे मत करना है, थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये कोई एलियन टर्म ना लगे, सिंपल सा टर्म लगे। ठीक है, जय माहिष्मती। अबे खत्म नहीं किया लेक्चर, समझा रहा हूँ आगे, जोश लाने के लिए बोल रहा हूँ, जय माहिष्मती। ठीक है, क्या कोरोना के अगेंस्ट में वर्क होता है क्या? कुछ नहीं होता भाई कोरोना के अगेंस्ट। कोरोना तो एक पार्टिकल है, हो गई नहीं भाई। ओके, अब एक बात ध्यान से समझ लो आप, यानी कि अगर मैं अब एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है। सपोज दैट कि यहाँ कुछ नहीं है, एक चार्ज पड़ा था ये क्यू, कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। इसको मैं लेके आ रहा हूँ ऐसे टक 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 करते टक 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 करते 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 इस पॉइंट पी पे ले आया मैं, इस पॉइंट पी पे ले आया। अब ये चार्ज यहाँ नहीं है, कहाँ है? इस पॉइंट पी पे आ गया है। एक बात बताऊँ, मैंने कितना वर्क किया? वर्क डन बाई मी। एक्सटर्नल लिखने का मतलब मी मेरा ही है खुद का। कितना वर्क किया मैंने आया, पहले पसीना पोछा, बाप रे आज कितना काम किया, इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ तक लेके आया हूँ। कितना वर्क होगा मेरा? सोच के देखो कितना वर्क किया होगा मैंने, कितना वर्क किया? इन्फिनिटी से लाया हूँ मैं, कितना वर्क किया है मैंने? जी साहब, मैंने कोई वर्क नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि कभी भी अकेले की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो वर्क किसके अगेंस्ट में करेगा? जब यहाँ कोई था ही नहीं, मैं चाहे इसको यहाँ लाऊं, यहाँ लाऊं, यहाँ लाऊं, मेरी मर्जी, कोई मना करेगा क्या मेरे को? जी नहीं, तो कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर आप स्पेस में किसी भी पार्टिकल को इधर उधर घुमा दे रहे हो, आप कोई वर्क डन नहीं करते हो, क्योंकि एक्चुअली उस पार्टिकल को जब यहाँ तक लाए तब किसी ने इसका अपोज किया ही नहीं था। अभी मैंने आपको बताया ना कि वर्क डन क्या होता है, बताओ। अभी जस्ट आपको समझाया था ना, क्या बताया था मैंने? इसके जस्ट पेज के पीछे है, मैंने क्या बताया था? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने किसी के अगेंस्ट में वर्क किया लाते समय, मैं इसको ला रहा था, मैंने किसी के अगेंस्ट में वर्क किया? जी नहीं, तो मेरा वर्क डन कितना हुआ? 0। तो अकेले से, यानी आपको अब समझ में आएगी ना, एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अब दूसरा चार्ज जब मैं लाऊंगा ना, अब ये कंसेप्ट को ध्यान से समझो, जब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूं, कौन सा चार्ज ला रहा हूं? दूसरा। ओके, तो एक बात सोचो ध्यान से, ये क्यू चार्ज पड़ा है यहाँ पे। अब उस सिनेरियो को भूल जाओ, एक और दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक और ये एग्जांपल लेके समझाया आपको। अब जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ, इस चार्ज को, एक इन्फिनिटी पे एक चार्ज पड़ा है, ये इन्फिनिटी है या एक चार्ज है, इसको मैं लेके आया और लेके 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 ले, कहाँ तक लेके आएगा? यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पी पे ले आया इस चार्ज को, जो कि इस चार्ज से, जो ये पहले से पड़ा है ना चार्ज, ये पहले से पड़ा था, इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आया, ये सीधी लाइन है भाई, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर लाके मैंने उसको रोका है? आर डिस्टेंस। तो कहाँ से लाया था मैं? इन्फिनिटी से लाया था। कहाँ से लाया हूँ? इन्फिनिटी से। कहाँ से लाया हूँ? इन्फिनिटी से। कहाँ तक ले आया हूँ? आर डिस्टेंस दूर तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ। क्या मैंने वर्क किया है? जी हाँ किया है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं। तो मुझे बताओ, ये पॉजिटिव इसको क्या इसके नज़दीक आने देगा? जी नहीं, नहीं आने देगा, क्योंकि ये तो इसको कहेगा भाग यहाँ से, मत आ यार, मत आ, मेरे को यहाँ रहने दे, ऐसे, मतलब ऐसे चिल्लाएगा, ऐसे चिल्लाएगा नहीं, एक्चुअली फील कर रहे हैं, मतलब ऐसे। तो ये कहेगा भाई मत आ यहाँ पे, मैं तेरे को ये धक्का, मतलब इसको धक्का, लेकिन आप यहाँ से इसको एक रस्सी से बांधे और इसको घसीटते 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 यहाँ तक ले आए, आप ले आए, तब आपको डेफिनेटली पसीना आएगा, क्योंकि ये तो वो उधर उल्टी साइड में धक्का मार रहा था, रिपल्सिव फोर्सेस था। तो आप इसको यहाँ तक लाए, आपने वर्क किया हो, डेफिनेटली इस बार आपने वर्क किया होगा, और आपका इस बार जो वर्क होगा वो 0 नहीं होगा। ये अपन आगे कैलकुलेशन करेंगे कितना वर्क करोगे आप, लेकिन डेफिनेटली होगा। अब एक और एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। माना कि ये दोनों चार्ज यहाँ पड़े हैं, एक ये क्यू, एक ये क्यू, ये दोनों आपस में पड़े हैं, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दूर पे रखे हुए हैं, ऐसे पड़े। अब एक तीसरा चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इन्फिनिटी से, यहाँ तक ले आया हूँ। अब एक बात बताओ मुझे, क्या इस बार मुझे वर्क करना पड़ेगा? जी हाँ करना पड़ेगा, और दोनों दो के अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा मुझे, तो यहां पर भी वर्क करना पड़ेगा, वो भी 0 नहीं होगा, और इसके अगेंस्ट भी मुझे वर्क करना पड़ेगा, जो भी 0 नहीं होगा। तो ये सिस्टम बनाने में कोई वर्क हुआ मेरे को? नहीं हुआ। इस सिस्टम बनाने में मुझे, ये सिस्टम ही तो बन रहा है, ये तो सिस्टम था ही नहीं, एक ही पार्टिकल, तो सिस्टम नहीं बोलूंगा। इसको बनाने में वर्क आना पड़ेगा? जी हाँ।
इसको बनाने में वर्क करना पड़ा है, ये दो वर्क करने पड़े। क्या दो ही वर्क करने पड़े? अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, तीन वर्क करने, क्योंकि इनको बनाने में भी तो वर्क किया होगा ना पहले आपने। भाई सबसे पहले इस क्यू को लाए होंगे, कोई वर्क नहीं किया, फिर इस क्यू को लाए होंगे तब वर्क हुआ, फिर ये जब पालती मार के यहाँ बैठ गए तब इसको लाए, तब इसके इसके अगेंस्ट में भी किया गया, इसके अगेंस्ट में, तो ओवरऑल थ्री वर्क हुए। इन सब करोगे तब इस सिस्टम की क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो सिस्टम की? पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको समझ में आया कि सिस्टम बनाने में आप जो वर्क करते हो वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, और सिस्टम बनाने में आपको किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, डेफिनेटली बात है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में। अब चार अगर चौथा लाता पड़ा तो क्या होता? तब इसके अगेंस्ट भी करना पड़ता, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ता, इसके अगेंस्ट, तो तीन पहले से थे, तीन और हो जाते, छह हो जाएंगे। ये सारे तुम्हें कंसेप्ट अभी मैं बताऊंगा आगे। इससे पहले अपन एक डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, दो की करते हैं। तो अपन हेडिंग डालते हैं। थोड़ा समझ में आया होगा इसको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आया तो मैं और आगे बताऊंगा आपको। इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, बेटर वर्ड है इसको, पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, हमेशा आप ध्यान रखेंगे एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। सबसे पहले अपन दो की, क्योंकि एक की तो होगी नहीं, अब दो की देखते हैं। सबसे छोटा ये सिस्टम है, ये पोटेंशियल, इसको बनाने में मुझे कितना जोर आ रहा है। सपोज मैं एक पार्टिकल ले लेता हूं, एक चार्ज ले लिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने क्यू ले लिया। एक दूसरा चार्ज मैंने यहाँ से मान लेता हूँ, सॉरी, अब एक चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी में मान लिया मैंने, इन्फिनिटी में एक चार्ज है, इसको मैं लेके आ रहा हूँ। एक लाइन खींच देते हैं यहाँ धीरे धीरे ऐसे, ठीक है, ओके। इस पॉइंट को मैं यहाँ तक ले आया इसको, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर पे है, कुछ कितना डिस्टेंस दूर है? x डिस्टेंस दूर है, ओके। और ये पॉइंट जो है यहाँ तक मुझे इसको लाना है, जो कि r डिस्टेंस है। यहाँ तक मुझे इसको लाना है, इस पार्टिकल, किसको? इस चार्ज q को, जिसको मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ। बीच में आते समय मैंने एक फ़ोटो खींचा ऐसे कड़क ऐसे, जब ये यहाँ था कुछ, ये चार्ज q जो कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर पे था। कितना दूर था? x डिस्टेंस दूर था, तो मैंने इसका एक फ़ोटो खींचा। अब सिनेरियो समझो, ये पहले से रखा हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ इन्फिनिटी पे आया, मैंने इस चार्ज को पकड़ा, ये तो बीच में लाते हुए फोटो, मैंने इस चार्ज को पकड़ा यहाँ क्यू को मैं जब ये ला रहा था, अचानक मेरी चोरी पकड़ी गई, बीच में मेरा किसी ने फ़ोटो खींच लिया। मैंने फ़ोटो खींचा, उस समय मैं x डिस्टेंस पे था। क्या मैं उस जगह तक पहुँच गया था जहाँ मुझे ले जाना था? जी नहीं पहुँचा, बीच में कहीं था। तो मेरा फ़ोटो खींचा, तो फोटो खींचा, उसके बाद में मैंने अगर माना कि इसको थोड़ा dx चलाता हूँ, कितना चलाता हूँ? dx, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव, ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? उधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर इधर बाहर की तरफ लगेगा। मैं इसको किधर लेके जा रहा हूँ? अंदर की तरफ। तो मेरा फोर्स क्या होगा? तो माई फोर्स क्या होगा? माई एक्सटर्नल फोर्स। मैं कितना फोर्स लगाऊंगा इसको अंदर ले जाने में? माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? ये बात समझ गई आप? पक्का समझ में आ गई? ओके। तो अपन ने क्या माना है यहाँ पे? एक पॉजिटिव चार्ज माना है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज माना है, उसको इन्फिनिटी से आर तक लाना है। लेकिन जब ये एक्स डिस्टेंस पे था तो मैंने एक फोटो खींचा। समझ में आ गया? अब मैं इसको फर्दर और एक्स डिस्टेंस इधर लाना चाहता हूँ इसको। तो पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ, मुझे वर्क करना पड़ेगा, वो देखेंगे पहले। तो इस जगह पे फोर्स किधर लग रहा है पहले तो ये पता करो। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो रेडियली अवे लगेगा, और ये तो अब मेरे को वापस इधर लाना है, इसको इधर dx डिस्टेंस और इधर लाना है। पहले तो मैं ला ही तो रहा था, लेकिन मुझे और थोड़ा सा इधर लाना है। तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? माइनस इसके जस्ट अपोजिट मुझे इतना ही फोर्स खींचूंगा तो ये इधर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? ओके। तो सबसे पहले तो ये फोर्स लिख देते हैं, ये कितना है? ये हो जाएगा माइनस, लिख देते हैं इसका। फोर्स क्या होता है? के क्यू मोड लगा देते हैं, लेकिन लगाने का कोई फायदा नहीं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे ही रहने दो। डिवाइड बाई जितना दूर होता है उसका स्क्वायर आ जाता है। ओके। अब इसका वेक्टर सम, तो इधर आर कैप आ जाएगा, इसका डायरेक्शन रेडियली भाई आर, उधर एयर वेक्टर दूर की तरफ है ना, तो आर कैप आ गया। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान से समझो, dx क्या हो रहा है? घट रहा है। dx क्या आ रहा है? घट रहा है। तो ये जो वेक्टर आएगा यहाँ पे, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये जो वेक्टर आएगा
dx का जो साइन आएगा, dx विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। अब ये dx नेगेटिव क्यों होएगा? क्योंकि देखो dx घट रहा है लगातार, मतलब आप इधर माना हुआ है, आप इधर जा रहे हो तो dx होता क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल वैल्यू छोटी आएगी और इनिशियल बड़ी थी। क्यों? क्योंकि आप पॉइंट के नज़दीक जा रहे हो। नहीं समझे क्या? मतलब आप देखो यहाँ से अगर ये 10 मीटर था और यहाँ से यहाँ 8 मीटर है, तो आप 8 माइनस 10 करोगे कितना आएगा? -2 ही तो आएगा ना आंसर। तो यानी कि ये dx विल बी नेगेटिव, dx नेगेटिव आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं वर्क कितना करना पड़ेगा मुझे, स्मॉल dx डिस्टेंस को घटाने, उसको dx, फिर फर्दर dx डिस्टेंस मूव करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा और मुझे स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। और कितना होगा वो आप जानते हो, कितना क्या हो जाएगा। हाँ, स्मॉल के लिए इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं, ऐसे लिखूंगा एक्सटर्नल और जितना उसने हटाया था। अब एक बात ध्यान से समझो यहाँ से कि ये dx को मैं ऐसे लिखूंगा -dx वेक्टर, ऐसे लिखूंगा। ये माइनस इसके साथ ही है। ये माइनस किसकी वजह से लगा है? क्योंकि माइनस लगा है, ये घट रहा है, इसकी वजह से ये माइनस लगा और मैंने ये वेक्टर लगा दिया। ये नेट फोर्स है स्मॉल वर्क डन के। समझ में आया कि वर्क डन क्या होता है? कभी भी आपने पढ़ा होगा ना वर्क डन, ऐसे dw क्या होता है, F.x ऐसा पढ़ा होगा ना, या F.ds ऐसे पढ़ा था ना आपने, तो वही तो मैंने किया है। अब ds का मैंने ds की जगह -dx लिखा है। अब माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, इस वजह से। अब टोटल वर्क डन अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। तो टोटल वर्क डन आपको चाहिए, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए, तब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे। अब मुझे एक्सटर्नल वाला यहाँ लिखा है वर्क डन, तभी तो एक्सटर्नल वाला फोर्स आया है, और आप इसको किधर लेके जा रहा हूँ मैं, इधर से ना, तभी ये माइनस लगा दिया है। ओके, अब मैं यहाँ से, और ये -dx किसके अपोजिट है? इस r के अपोजिट है। r किधर है? r इधर है, और -dx किधर है? इधर है। ओके, तो अब इसको यहाँ लिख देते हैं, टोटल लगा देंगे। कहाँ से आ रहे थे आप? इन्फिनिटी से, तो यहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे। कहाँ जा रहे हो आप? r जा रहे हो, तो ये फाइनल इनिशियल हो गया, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ लिखते हैं ना अपन, जो यहाँ लिमिट आती है वो इनिशियल लिमिट होती है, यहाँ कौन सी लिखते हैं? फाइनल लिमिट। ओके, एक्सटर्नल फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? -kq/x², और ये ऐसे लिख सकते हैं। अब -dx उस r कैप के अपोजिट में है, r कैप तो उधर है, तो ये और आएगा -dx। इसको जब आप खोलोगे तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आपको नहीं मिलेगा ये किसी भी बुक में, गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं। डायरेक्ट वो कुछ घोच पोच करते हैं और वो आपको नहीं दिखाते। और ये इसके जस्ट अपोजिट में आता है, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा। ये आपको बात समझ में आई है नहीं आई मुझे नहीं पता। कि देखो ये वाला माइनस कहाँ से आया? ये वाला माइनस आप जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स इसके माइनस में, क्योंकि वो इधर है, आप इधर ला रहे हो फोर्स को, तो माइनस आ गया। ये वाला माइनस किसकी वजह से आया? क्योंकि dx घट रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल वैल्यू छोटी है, इनिशियल ज़्यादा है, तो ये माइनस आ गया। ओके, अब ये एक वेक्टर है, -dx इज ए वेक्टर, तो ये -dx वेक्टर किधर है? इस तरफ है। किस तरफ है? इस तरफ है। लेकिन r वेक्टर ये वेक्टर है, तो वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर में खोलोगे, लेकिन इस वेक्टर का डायरेक्शन इस r के अपोजिट में है। तो इस मैंने जैसे ही इसको खोला तो -dx और -r कैप, तो -r कैप का माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस। ओके, अब आप ध्यान से समझोगे तो आप इसे ऐसे लिखोगे q बाहर आ जाएगा, और एक माइनस भी बाहर लगा रहेगा। सॉरी, इसको माइनस को मैं कहाँ लगाऊँ? यहाँ लगा देता हूँ माइनस को, और ये इन्फिनिटी r, और ये r कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है तो सेम प्रोडक्ट होता है, तो यूनिट वेक्टर का कितना आंसर आ जाता है? 1 आंसर आ जाता है। और यहाँ सिर्फ ये हो जाएगा dx/x²। ये समझ में आया नहीं आया? मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई 5 जने ही नहीं होंगे, ये 2 जने ही नहीं होंगे जिनको समझ में आया ये चीज़, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से शांत मन से देखना, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट स्टेप याद कर लेना, क्योंकि कोई बुक भी ऐसे नहीं समझाएगी आपको इतना एलोबरेट करके, ठीक है। ओके, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि वो क्या है, कि एक्सटर्नल का जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से लाने में, इन्फिनिटी से r तक लाने में, वो क्या था? k/q माइनस लगा हुआ था और dx/x² था। अब आपने -k/q
क्यू अपॉन इसको इन्फिनिटी इतने नीचे पूछना है आर, और इसको डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को। अब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में पता है तो क्या होता है? यस, इसको आप जानते हो इंटीग्रेशन को, -2 dx ऐसे लिख दोगे और फिर उससे क्या हो जाएगा, मैं इसको इंटीग्रेशन अलग से करके बता रहा हूँ, आपको वहाँ नहीं लिखना है, आपको तो डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो आप इसको एक हो जाएगा -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, यही तो फॉर्मूला लगता है n+1, तो इसके साथ में एक +1 हो जाएगा और जो ऊपर आता है वही नीचे आ जाता है, तो क्या आ गया x⁻⁻1 डिवाइड बाई -1। इसको सही से लिखोगे -1/x, ये मैंने इंटीग्रेशन अलग से किया है, आप इसको समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला लगा है, x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1, तो ये आ गया -1/x और r इन्फिनिटी, सॉरी उल्टा लिख दिया, अरे क्या क्या हो रहा है, फाइनल लिमिट भाई यहाँ आ जाएगी, इनिशियल नीचे आएगी। ओके, एक माइनस ये और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, Q 1/x और इन्फिनिटी r। अब आप इसको करो Q 1/r -1/इन्फिनिटी। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी से r तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा है, Q/r, ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ओके, दोबारा से ध्यान से इसको पॉज करके वीडियो को समझ लेना और खुद से डेरिवेशन करना, यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि जो आपका वर्क डन है इन्फिनिटी से उस पॉइंट को r तक लाने के लिए या पॉइंट P तक लाने के लिए, कुछ बुक में इसको P मान लिया जाता है, जो आपका एक्सटर्नल वर्क डन है, कुछ बुक इसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट माना होता है, तो P तक लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दैट विल बी इक्वल टू Q/r। अब आप बोलोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जैसे ही मैं लिखूंगा Q/r, आप जानते हो इनिशियली इन्फिनिटी पे था तो 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q/r। यही आपकी इंटरेक्शन एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है, क्योंकि इनिशियल तो इसकी 0 हो गई थी। तो ये आपको क्लियर कट समझ में आएगी कि दो चार्ज हैं, एक ऐसे रखा हुआ है Q और एक ऐसे रखा हुआ Q, और इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बार बार आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आप सीधा इसका आंसर लिखोगे कि भाई K लिखते हैं, फिर पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर दूसरे चार्ज का मैं अब थोड़ा एक और कंसेप्ट बताऊंगा, हाँ, और इतने जितना डिस्टेंस है उतना, यही पोटेंशियल एनर्जी, इतना वर्क आपने किया है सिस्टम को बनाने के लिए, कितना वर्क किया है, पसीना बहा के बोलोगे Q/r, इतना वर्क किया है इसको भाई साहब बनाने में, मैंने खून पसीना एक किया है, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखेंगे, और ये विथ साइन आएगी भाई, विथ साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स में हमेशा मैग्नीट्यूड आता था, लेकिन यहाँ विथ साइन आएगी। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्ज दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तब पोटेंशियल एनर्जी आएगी किस में, कौन से फॉर्म में आएगी, पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और अगर अपोजिट साइन हुए, अपोजिट साइन के हो गए, अगर एक Q पॉजिटिव का है और Q नेगेटिव अपोजिट साइन का है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में आएगी। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये Q और Q का मैग्नीट्यूड आते हैं, साइन के साथ आते हैं, साइन के साथ आते हैं, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव आ रही है, यानी कि अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ तो ये पॉजिटिव आएगी, यहाँ आएगी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्लियर कट है कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ केस होता है रिपल्सन का, इसका केस होता है रिपल्सन का, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइन के, क्या बात है, ऑपोजिट साइन के। अब ऑपोजिट साइन के है तो यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये तो आप सब जानते हैं। तो ये कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी के साइन से आप पता कर सकते हो कि अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है।
ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q अपॉन R, स्केलर और विथ साइन आएंगे, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। ओके, आई बात समझ में। अब यहाँ से अपन कंसेप्ट थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 3 सिस्टम का मैं केस लेता हूँ, 3 सिस्टम का, कितने का? 3। सबसे पहले एक बात बताओ कि एक Q1 चार्ज ले लिया मैंने, Q1 को मैं यहाँ तक लाया पॉइंट P तक, या कोई पॉइंट नाम नहीं दिया मैंने, यहाँ तक लाया हूँ Q को। यहाँ से चलाते चलाते मैं इस Q को यहाँ तक लेके आया हूँ। कितना वर्क डन करना पड़ा? सबसे पहले मैं इसको 0 से 1 नाम दे देता हूँ। कितना वर्क करना पड़ा होगा मुझे? 0 करना पड़ा। ओके, कोई वर्क नहीं करना पड़ा मुझे। ओके, अब जब ये चार्ज यहाँ आ गया है P पे, तो मतलब ये चार्ज Q1 यहाँ ऑलरेडी आ रखा है। अब एक दूसरे चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, Q2 को इन्फिनिटी से लाया हूँ और Q तक ले आया हूँ। कहाँ से लाया हूँ इनको? सबको चार्जेस को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इसको भी इन्फिनिटी से लाए, इस Q तक, सॉरी यहाँ जो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? R। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, अभी मैंने जो पहले समझाया था ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। और इस समय मुझे जो वर्क करना पड़ेगा उसका नाम 2 दे देता हूँ, और वर्क करना पड़ेगा Q1 Q2 अपॉन जितना डिस्टेंस है उनके बीच में R। अब अगर ये दोनों चार्ज यहाँ आ रखे हैं, ये देखो Q1 भी आ रखा है, Q2 भी आ रखा है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका नाम मैं R12 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 12 कर देते हैं। ओके, अब एक तीसरा चार्ज में जिसका नाम था Q3, उसको मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आया हूँ। Q3 को क्या वर्क करना पड़ेगा? G करना पड़ेगा। यहाँ पर भी इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा उसका नाम मैं 3 दे देता हूँ, और बढ़ेगा K Q2 Q3, और इसका डिस्टेंस का नाम R23 दे देते हैं, तो डिवाइडेड बाई R23। और इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसको नाम मैं 4 दे देता हूँ, और यहाँ हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13, इसका नाम R13 दे देता है इस डिस्टेंस का। तो इस सिस्टम बनाने में टोटल कितना वर्क हुआ होगा? तो टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन होगा दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो W1 कितना है? 0। W2 कितना है? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। W2 कितना, W3 कितना है? तो K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। W4 कितना है? तो K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13। तो देखो अब आपको क्लियर समझ में आया होगा कि जिस 3 सिस्टम है तो कितना कॉम्बिनेशन बना? 3। ठीक है, और अगर सिस्टम 1 था तो कितना कॉम्बिनेशन बना? 0। 2 थे तो कितना कॉम्बिनेशन बना? 1। 3 थे तो कितने कॉम्बिनेशन बने? 3। अब 4 में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आप सोच के देखो। ये आपने ग्रेविटेशनल में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था। 4 में कितने क्वेश्चन बनेंगे? 4 में कितने पॉइंट बनेंगे? देखो 2 था तो कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है? 1। 3 थे तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहा है? 1 2 3। अगर 4 होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो 1 2 3 4 5 और 6। अगर 5 होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? क्यूब में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ऐसे, इसमें। ठीक है, हाँ, इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे तुम सोच के देखो, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसके अंदर 28 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 28। अब पता लगाओगे कि 28 कैसे आए। इसका और इसका तुम क्वेश्चन बना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर है, इसकी Q1 Q2 Q3, सॉरी सब की जगह Q Q Q Q रखा हुआ है। इसके 8 कॉर्नर पे Q Q Q Q Q Q। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी टोटल की? वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कितनी होगी? अब आप इन सब चीज़ों को करके बताओगे मुझे। अब आप देखेंगे कि कितना आप दिमाग लगा पाते हो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जरूर करके बताना मुझे। इसका फॉर्मूला है, वैसे अगर आपको बता दूँ, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। कॉम्बिनेशन का टोटल जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज NC2, n-1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर किसी को याद है, n है वहाँ पार्टिकलों की संख्या, अगर 3 है तो 3 इंटू 2 डिवाइड 2 कर 3 हो जाएगा। 4 में देखो 4 माइनस 1 3 होगा ना, 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 2 6 बनेगा। अब यहाँ कितने थे? 8 थे ना, तो 8 में देखो 8 इंटू 7 56 डिवाइडेड बाई 2 28। आ रहा है नहीं आ रहा? सब में हो जाएगा, ये हमेशा वैलिड है। तो ये केस, ये दोनों क्वेश्चन करना, देखता हूँ कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो आज लेक्चर लंबा हो रहा है, कल अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है।
2 से स्टार्ट किया था अपन ने, 1 का होता नहीं है कभी भी, 1 का होता नहीं है। 2 वाले का आंसर आपने कर लिया था, 3 वाले का कर लिया था, 4 वाले का आप खुद करोगे। पहले आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको पता लग गया तो वो लिखो, बस हो गया, उतने सिंपल से हो जाएगा। ये दोनों करने की कोशिश करना आप, ठीक है। ओके, जय माहेश्वती, बाय, टेक केयर।